अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। मंचासीन श्रद्धेय प्रेम बाबा, सम्माननीय प्रोफेसर श्री वीर किशोर बाबू, उपस्थित परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग जिस देश में रहते हैं इसका जो मूल नाम है, जिसकी महिमा ग्रंथों में मिलती है, वह भारतवर्ष है। और भारतवर्ष के नाम से ही यह दुनिया में जाना जाता था। मैं साइंस का छात्र रहा, लेकिन एमए हमने इतिहास से किया है। इतिहास के एक बार क्लास में भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया, यह बोला गया। और मैं तब बड़ा आश्चर्य के साथ पूछा कि जो यह लिखा, इस पर हमने कभी विचारा कि नहीं विचारा? तो कहा क्यों? मैंने कहा 1498 ईस्वी के पहले भारत की इस दुनिया में कोई पहचान नहीं थी, कोई नहीं जानता था। कैसी मूर्खता वाली बात है। तो उन्होंने कहा क्या कहना चाहते हैं आप? तो मैंने कहा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईस्वी सन के 323 वर्ष पहले यूरोप का सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के बिना भारत को जाने आया था। क्या वो नहीं जानता था कि भारतवर्ष एक देश है और उस पर हमला करने के लिए वो आया था? कहाँ 1498, कहाँ 323 ईस्वी पूर्व। तो यूरोप तो जानता ही था। यूनान तो यूरोप में ही है जहाँ का सिकंदर था। तो ये बेतुकी इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की? उस समय तक भारत दुनिया में अपने ज्ञान, अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। और इस पर कितने हमले होते रहे इसकी समृद्धि और संपत्ति लूटने के लिए। तो ऐसा क्यों कहते हैं? और वो भी यूनिवर्सिटी में अगर ऐसा कहा जाए तो इससे बड़ा अपने देश के लिए दुर्भाग्य की बात क्या होगी? तो वो कहते हैं
कि वास्को डी गामा पुर्तगाल से समुद्र मार्ग से भारत पहली बार आया। मैंने कहो ये बोलो कि वास्को डी गामा समुद्री मार्ग यूरोप से भारत तक के समुद्र मार्ग की खोज की। उसने भारत की खोज नहीं की, उसके बहुत पहले भारत दुनिया में विश्व प्रसिद्ध देश था, समृद्ध देश था, गौरवशाली देश था और यहाँ से पूरी दुनिया का व्यापार था। तो बहुत चीजें हैं जो आप अपने देश को लेकर के इतिहासकारों के कुछ इतिहासकारों की बेवकूफ़ी ही कहें, जिसके कारण हम अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित ठीक से नहीं हैं। और एक चीज़ मैंने इसमें पढ़ा, इसमें लिखा है, लेकिन मैं इसके पहले भी बहुत बार सोचता था, भारत का संविधान जिसमें लिखा है इस देश का नाम भारत, दैट इज इंडिया, भारत जो कि इंडिया है। मतलब भारत को जैसे लोग नहीं जानते हैं वैसे इंडिया कह के भारत को जनाया जा रहा है। जब अंग्रेज नहीं आए थे तो जैसे हमको कोई नहीं जानता था, तो वो आए कैसे थे? भारत से ही न व्यापार करने के लिए अंग्रेज सबसे पहली बार, जैसा लिखा है कि जो अकबर के पुत्र जहांगीर थे उनके शासन काल में पहला व्यापारी इंग्लैंड का आया। तो इंडिया तो वो नहीं जानता था उस समय, इसको तो कोई इंडिया नहीं कहता था, ये तो भारत था। तो इसको भारत के रूप में सब जानते थे, लेकिन अंग्रेजी का प्रभाव ऐसा था, आज भी है, कि हम एक ऐसी सोच हमारे अंदर है या डाला गया कि हमारे यहाँ का जो चीज़ है ना वो दोयम दर्जे का है, और जो यूरोप और अमेरिका का है वो श्रेष्ठ है। तो आज भी वह स्थिति है। तो धन्यवाद के पात्र हैं हमारे प्रोफेसर वीर किशोर बाबू, जो गुरु महाराज का जो मंतव्य था कि ये हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब गुलामी के प्रतीक हैं और इनके अर्थ अच्छे नहीं हैं, गाली की तरह हैं, ये असभ्य, उचक्के, इन सब का अर्थ यही है। तो हमारे अंदर यह बोध होना कि वास्तव में हम भारतवासी हैं, भारतीय हैं, हमारा देश भारत है, हम भारतीय हैं और हमारी जो भाषा है वह भारतीय है। इस पर बहुत संत समाज में मैं देखा हूँ कि वो कभी भी नहीं बोलते हैं कि हिंदू परंपरा, वो बोलेंगे सनातन धर्म, वैदिक परंपरा। और जब मैं देखा 10 नाम संप्रदायों में भी जयकार लगता है तो वो कहेंगे सनातन धर्म की जय हो। वो हिंदू वाली बात नहीं बोलते हैं और बोलते भी हैं कि हम सनातन परंपरा को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, वैदिक धर्म को मानते हैं। लेकिन इसमें
बहुत सी बातें हैं, राजनीति का भी एक एंगल इसमें है। और मैंने पढ़ा है कि गुरु महाराज जब हिंदी साहित्य सम्मेलन में इस विषय को रखा कि इसे हिंदी साहित्य सम्मेलन नहीं भारतीय साहित्य सम्मेलन कहा जाए, हिंदी हिंदू से उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण हिंदू शब्द ही हमारे लिए जो है अपमानजनक है। हम वैदिक धर्मी हैं, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, हमारी भाषा भारतीय है। तो मैंने सुना कि हिंदी साहित्य के एक बड़े लेखक शिवपूजन सहाय जी ने गुरु महाराज से कहा कि आप जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये आंदोलन इतना आगे बढ़ गया है कि इसमें अब सुधार करने पर बहुत तरह की त्रुटि आ जाएगी। तो गुरु महाराज ने कहा कि गलत चीज़ अगर आगे बढ़ भी जाए तो उससे लौट जाने में कहीं कोई बुराई की बात नहीं है। क्या गलत को स्थापित किया जा सकता है? गलत को हम स्थापित नहीं कर सकते। अगर हमको पता चल जाए कि ये गलत है तो हम उसके पीछे हटेंगे, उसी में मर्यादा है। नहीं तो फिर रावण की प्रवृत्ति तो यही थी, कहा कि अगर मैं गलत हूँ और मैं जानता हूँ कि पर स्त्री का हरण करके मैंने गलती की है, फिर भी मैं सरेंडर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मेरा अहंकार गिरने नहीं देता, नीचे झुकने नहीं देता। तो वही बात है, सुधार कभी भी हो सकता है, होना भी चाहिए। और सभ्य समाज की यही पहचान है कि वो हमेशा अपने कमियों को खोज करके उसको सुधारते जाता है। आखिर कलकत्ता कोलकाता क्यों हो गया? अंग्रेजों ने कलकत्ता नाम दिया था ना, कलकत्ता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा कोलकाता था, अंग्रेज इसको कलकत्ता कर दिए, उससे फिर हिंदी कलकत्ता हो गया। बम्बई अंग्रेजों के दिए नाम थे, वो मराठी नाम उसका मुंबई था, तो उन लोगों ने पुनः उसका नामकरण मुंबई कर दिया कि नहीं कर दिया? कि नहीं, ये मुंबई था, अंग्रेजों ने इसको बम्बई कर दिया। तो हमारे नाम का अगर वो अशुद्ध उच्चारण करते हो तो क्या हम अपना अशुद्ध नाम ही रख लेंगे? कोई अगर मेरे नाम का शुद्ध उच्चारण करे और वो अशुद्ध ही मेरा नाम लिखे, तो क्या मैं स्वयं से उसको अशुद्ध लिखूंगा कि मैं उसका शुद्ध उच्चारण करूंगा और शुद्ध लिखूंगा? उसी तरह भारत देश, भारतीय, उस देश के रहने वाले और उस देश की जो भाषा है वो भारतीय। यह बहुत सहज सरल और हम सबके आत्मसम्मान के लिए, भारतवासियों के आत्मसम्मान के लिए ऐसा होना आवश्यक है। तो इस पर जितना संभव हो सके प्रयास मेरे तरफ से भी रहेगा, और इस विषय को निसंदेह जहाँ भी अवसर मिलेगा मैं अपने स्तर से भी और कोशिश करूँगा कि संस्थागत रूप से भी इसको असरदार अधिक हो, इस पर काम किया जाए। हम लोग बराह उपनिषद के अभी हम लोगों ने पाठ सुना और इसका एक दिन और भी पाठ सुने थे, और आपको मैंने बताया भी था। स्मरण रखने के लिए फिर से बता दूं कि वराह उपनिषद महर्षि ऋभु की
तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान वराह रूप में धरती की रक्षा के लिए जो प्रकट हुए थे और हिरण्याक्ष का वध किए, वही भगवान प्रकट हुए ऋषि ऋभु के सामने और कहा कि आप अपना तपस्या का वरदान मांगे, मैं प्रसन्न हूँ, आपके सामने प्रकट हूँ। तब महर्षि ऋभु ने उनसे मोक्ष के महिमा के संबंध में, ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा की, मुक्ति के संबंध में सवाल किया और उस संबंध में उसका जो मैं कहा था उसमें 4 अध्याय ही हैं और उस संबंध में मैंने आप लोगों को सुनाया था कि क्या क्या उन्होंने कहा। जब उन्होंने शरीर के दुर्बलताओं, शरीर में रहने वाले शत्रुओं, मैंने कहा था ना कि 6 शत्रु का उन्होंने वर्णन करते हुए कहा था कि इस शरीर के 6 दुर्बलताएं, भूख, प्यास, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और एक था जिसको हम भ्रम कहते हैं, मोहित बार बार हो जाने का इसमें गुण है। और 6 शत्रु कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। कहा कि दुर्बलताएं तो इस शरीर का स्वभाव है, बाय नेचर है। शत्रु जो हमारे अंदर हैं, इन शत्रुओं को बल कहाँ से मिलता है? पापाचरण से मिलता है, रजोगुण से मिलता है, तमोगुण से मिलता है। और उन्होंने कहा कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये स्थूल हैं। इन इंद्रियों का जो स्वामी है, इंद्रियाणाम मनोनाथो, इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है। तो स्वामी जो होता है वह आदेश देने वाला होता है, और स्वामी अपने सेवकों की मंत्रणा को भी सुनता है। ये तो हम भी अनुभव किए हैं कि सेवक अपने स्वामी को अपनी मंत्रणा देते हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो उससे भी प्रेरित होते हैं। निर्णय वही लेते हैं लेकिन मंत्रणा जरूर लेते हैं और उनसे प्रेरित भी होते हैं। तो हमारा जो मन है, अब राजा है तो राजा मालिक है सबका, लेकिन मंत्री को आदेश भी देते हैं, अब मंत्री से मंत्रणा भी लेते हैं। जो मंत्रणा दे वही ना मंत्री होता है, सलाह देने वाला। तो मन जो है वह इंद्रियों को प्रेरित भी करता है और इंद्रियों से प्रेरित भी होता है। इंद्रियों का स्वामी यह मन ये सारा खेल खेलता है। इसीलिए आप जितने ग्रंथ पढ़ लीजिए, संत वाणियों को पढ़ लीजिए, सब क्या कहते हैं? मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। कबीर साहब क्या कहते हैं? मन आवे मन जाए, मन ही बटोर रे, आ मन
तारे अमन बुड़वे मन ही निहोर रे, बंधन और मोक्ष देने वाला। भूलेऊ मन माया उर्झयऊ, आ जो जो कर्म कियो लालच लगी त्यों त्यों आप बंधाएऊ। माया मोहित मन मोहग्रस्त होकर के अज्ञानतावश इंद्रियों से प्रेरित होकर के विषय की आकांक्षा से जो जो कर्म करेगा उसमें बंधाते चला जाएगा। अब बंधन कर्मों का पड़ता गया, हमारे जन्मों का अंत ही नहीं होगा, ये जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। इसीलिए सारा उपदेश मन को गुरु महाराज क्या कहते हैं, का सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन जागिए, मन माया से निकलिए। लेकिन माया से मन निकले कैसे? एक वाणी है संत तुलसीदास जी महाराज के, हे हरि बहुत अनुग्रह कीन्हो, हे ईश्वर आपने बड़ी कृपा की, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा करे दीनो। साधनों का धाम और देवताओं के लिए दुर्लभ मनुष्य शरीर आपने हमें कृपा करके दिया है। ये तो हम लोग बराबर पाठ सुनते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते हैं ये बड़ी कृपा की आपने कि देव दुर्लभ शरीर साधन धाम दे दिया, ये आपकी बड़ी कृपा है। लेकिन महाराज एक वरदान और दे दीजिए, तदपि नाथ कछु और मांगे हूँ, दीजो परम उदार। इतना सब उपकार आपने कर ही दिया, तो एक उपकार और कर दीजिए। ये साधन धाम और मोक्ष के द्वार से युक्त जो आपने देव दुर्लभ शरीर दिया है, इसका जो कर्तव्य है कि पाई न जेहि परलोक संवारा, अर्थात इसको पाकर परलोक संवार लेना है, मोक्ष पा लेना है, वही काम हमसे नहीं हो रहा है। जिस हेतु या दुर्लभ शरीर दिया वही काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो गोस्वामी जी कहते हैं, विषय बारी मन मीन, भिन्न होत पल एक, अताते सहो विपत्ति अति दारुण, भरमत जोनि अनेक। का महाराज इतना सब व्यवस्था तो दे दिए, लेकिन साथ में जो मन दिए हैं ना, ये मन जो आपने साथ लगा दिया है, ये मन कैसा है? विषय बारी, ये संसार एक सागर है, जिस सागर में विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय जल हैं। संसार रूपी समुद्र में 5 विषय जल हैं, और इस 5 विषय रूपी जल वाले सागर में हमारा मन मछली है। अब मछली पानी में है, तो मछली के चारों तरफ पानी ही पानी है। कहते हैं भिन्न होत पल एक। अब मछली को पानी से अलग कीजिए, कैसे छटपटाती है, वो तो बेचारी मरी जाती है। मन हमारा वैसे ही विषय से एक पल अलग नहीं होना चाहता। जिस दिन पूरा अलग हो जाए ये भी मर जाएगा, इसीलिए अलग ही नहीं होना चाहता। तो मछली पानी में है, पानी के चारों, मछली के चारों तरफ पानी ही पानी है। उसी मछली उसी पानी में खेलती कूदती आनंद मनाती है। गोस्वामी जी कहते हैं अलग कैसे करें हम? आप करें यही तन के फल विषय न भाई। इस तन में जो मन दिए हैं वो विषय छोड़कर और कुछ चाहता ही नहीं है, एकदम विषय ही रत रहता है। तो निर्विषय की खोज कैसे करें हम? विषय कैसे छूटे? इसीलिए वराह भगवान ऋषि ऋभु को कहते हैं
कि तुमने जो कहा कि ये शत्रु, ये विकार, ये विषय, इनसे मुक्त होना तो बहुत कठिन है महाराज, कैसे छूटा जाए? तो वराह भगवान कहते हैं ठीक कहते हो, दुर्लभ हो विषय त्यागो। विषय का त्याग करना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन बात है, क्योंकि विषय में ही तो आप, मन रूपी मछली तो विषय में ही डूबा हुआ है, इससे बाहर निकालना है। और जैसे मन को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, मन का छटपटाहट देखते हैं, आप आंख बंद करके जब कीजिए कि ये तुरंत मानस रूप से कहीं रूप देखने लगेगा, कहीं बात करने लगेगा, किसी स्वाद को स्मरण करने लगेगा, छटपट 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 करेगा ये। लेकिन वो कहते हैं विषय त्याग दुर्लभ है, ये सच है। दुर्लभम तत्व दर्शनम, और जब तक विषय त्याग नहीं होगा, तत्व का दर्शन ही नहीं होगा, तो तत्व दर्शन भी दुर्लभ हो गया। दुर्लभा सहजावस्था, और अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने सहज स्वरूप को पाना, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद अवस्था को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। कहते हैं तीनों दुर्लभ है, ये कठिन है, लेकिन कब तक? सद्गुरु करुणाम बिना, बिना सद्गुरु के कृपा के, दया के। मतलब साफ है कि सद्गुरु की करुणा हो जाए, कृपा हो जाए, तो न विषय त्याग दुर्लभ है, न तत्व दर्शन दुर्लभ है, न सहज अवस्था की प्राप्ति दुर्लभ है। इसीलिए कहा बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। तो गुरु क्या करते हैं? हमको ज्ञान देते हैं, हमको समझाते हैं, बताते हैं कि हमारा मन विषय में क्यों लगता है, क्यों भागता है। तो पहली बात कि हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के विषय भोगों के संस्कार हैं, वो संस्कार हमारे चित्त में संग्रहित हैं। इस जिसको हम लोग चित्त कहते हैं, पश्चिम के दार्शनिक इसको अवचेतन मन कहते हैं। अब आप मन के खेल को समझिए। आप कई बार ऐसा महसूस करेंगे कि जो बात आप नहीं चाहते हैं कि आपके स्मरण में आए, आपके ख्याल में आए, वो बात आपके न चाहते हुए भी बार बार आ जाता है। आप मन को हटा करके वहाँ से दूर ले जाना चाहते हैं, और मन में फिर वही बात उठ रहा होता है। तो कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि जो मन चिंतन कर रहा है यह चेतन मन है, और यह चेतन मन मात्र 1% है। जिम्मेवार आपकी अशांति के लिए 99% जिम्मेवार आपका अवचेतन मन है, जिसको चित्त कहते हैं, जिसमें जन्म जन्मांतर का संस्कार है, और वहीं से संस्कार जगते हैं और वो वहाँ से भेजते रहता है, और चेतन मन उसको पकड़ पकड़ के परेशान होते रहता है। और हम कहते हैं न चाहते हुए भी हमारा मन चंचल हो रहा है। इसलिए चंचल हो रहा है कि जहाँ से सप्लाई हो रहा है वहाँ पर आपका कंट्रोल और नियंत्रण नहीं है। वहाँ कंट्रोल हो जाएगा, सब कंट्रोल हो जाएगा।
इसीलिए कहा कि अवचेतन मन चित्त अति चंचल विषय रत केवल। संस्कार मतलब क्या होता है, ठीक से समझ जाएंगे तब साधना करने में और किसी बात का चिंतन करने में बड़ी आसानी होती है, मन लगेगा। आप देखिए, एक छोटा उदाहरण दे रहे हैं। मैं ऋषिकेश में एक आश्रम में था। एक नवयुवक अंग्रेज के सामने मैं इमली लाया था। इमली में, अब मैं उस इमली को हाथ में ले करके और थोड़ा सा चटनी बनाने के लिए लाए थे, थोड़ा सा ऐसे किए तो वो देख रहा है हमको, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। कोई प्रतिक्रिया उस अंग्रेज पर नहीं थी। आप इमली नाम सुनकर के भीतर प्रतिक्रिया महसूस कर चुके होंगे, और अगर कोई सामने इमली ले करके जीभ में सटा रहा हो तो उसको जो फील हो रहा होगा, आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा, एकदम निश्चित बात है। तो इमली तो मैं खा रहा हूं, आप तो नहीं खा रहे। आंख तो स्वाद ले नहीं सकती। आंख स्वाद ले सकती है? किसी सब्जी में नमक है कि नहीं है, क्या देख करके कोई बता सकता है? स्वाद का निर्णय करने की क्षमता केवल जिह्वा में है। तो इमली खाया वो, और देखी आंख, जीभ में पानी कैसे आ गया? स्वाद तो जीभ को मिला नहीं। या इमली अभी आप देखे नहीं हैं, अभी तो आप नहीं देख रहे हैं ना, आंख तो नहीं देख रही अभी इमली। इमली हम बोल रहे हैं, सुना आपका कान। कान क्या स्वाद का निर्णय कर सकती है? कान में निर्णय करने की क्षमता नहीं है स्वाद का। तो फिर आपके मन में ये खट्टापन जिह्वा में कहाँ से आ गया? कहाँ से आया? सुन के ही आ गया मुंह में पानी, देख के आ गया मुंह में पानी। ये कहाँ से आया? आप उसको खाए हैं और उसका स्वाद आपके स्मरण में है, आपके चित्त में है। जैसे ही उस वस्तु की चर्चा हुई, वह संस्कार आपके अंदर जो चित्त में बैठा था वह जागृत हो गया और उसको स्मरण करके उस स्वाद को जिह्वा जो है हलचल में आ गया। बैठाइए इसको, हलचल में आ गया। तो इसी को संस्कार कहते हैं। सीधी भाषा समझ लीजिए, जिस विषय का आपने अनुभव किया है उस अनुभव को आप अपने भीतर बसाए हुए हैं। समय पर जब चर्चा होगी, कोई परिस्थिति आएगी, वो जग जाएगा। मैंने देखा उस अंग्रेज के सामने इमली को जीभ में सटा करके, अचानक मेरे मन में हुआ कि इस आदमी पर इमली देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। तो मैं जीभ में ऐसे इमली लगा करके देख रहा हूँ, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो मुझसे जब मैं लिया तो थोड़ा सा मेरे चेहरे पर परिवर्तन हुआ खट्टापन का। तो कहता है, इज इट सावर इन टेस्ट? क्या यह स्वाद में खट्टा है? तो मैंने कहा, या यू मे जस्ट टेस्ट इट, आप इसको टेस्ट करके देख लीजिए। मैं उसको दिया, वो मुंह में लिया पूरा मुंह उसका खट्टापन से भर गया। पर उसको अच्छा लगा तो थोड़ा उसको नमक में लगा करके और थोड़ा खाया। 2-3 दिन के बाद फिर मुझे उसी दिशा में जाने का अवसर मिला, तो मैं फिर गिरे हुए इमली को उठा के ले आया। वो आता था वहाँ पर योग सीखने, वहाँ के स्वामी से। जब उस दिन आया, मैं उसके सामने इमली ऐसे किया, उसका मुंह पानी से भर गया। रिएक्शन आ गया, उस पर रिएक्शन आ गया। तो हम प्रैक्टिकली इस बात को अनुभव किए
कि जब तक आपके चित्त में जिस विषय का संस्कार नहीं है उसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक उसके स्वाद से रूबरू नहीं होते हैं। तो संस्कार जो है, संस्कार हमारे इंद्रियों के माध्यम से भोगे हुए विभिन्न विषयों के स्मरण को कहते हैं, जो चित्त में संकलित है। और इसीलिए जब आप बैठते हैं ध्यान करने तो आप चेतन मन को कहते हैं गुरु मंत्र जप। ये क्या करता है, जैसे जप शुरू करता है, जैसे चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, होता क्या है कि चित्त की एकाग्रता करने के लिए जैसे आप प्रयास शुरू करते हैं तो आपके जो चित्त में बैठे हुए संस्कार हैं वे धुलने लगते हैं। ये साबुन है, भरिए मूत पलीती जामा होई, लय साबुन दीजे सो धोई, भरिए मति पापा के संग सो धोवे नावी के रंग। ये विभिन्न संस्कार जो चित्त में बैठे हैं, चित्त की एकाग्रता करने से चित्त के मैल धुलते हैं। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत छीजत पाप समूह है। तो चित्त के अंदर जो बैठे हुए संस्कार हैं ना, वो जागते हैं, बाहर निकलते हैं। बाहर निकलेंगे तो किस पर आएंगे, वो चेतन मन में आएंगे। चेतन मन एकदम से चंचल होगा, भागेगा, पूरा भागेगा, क्योंकि भागने का संस्कार इसमें है, स्थिरता इसका संस्कार नहीं है। कितना चंचल, स्वामी विवेकानंद कहते हैं बंदर कभी स्थिर नहीं रहता। बंदर को अगर भूत लग जाए तो जिसको भूत लग जाता है वो आदमी भी स्थिर नहीं रहता। और चंचल बंदर को भूत पकड़ लिया, ऊपर से शराब पिला दो, उसकी क्या स्थिति होगी। कहा उससे भी ज्यादा चंचल हमारा मन है। भूत पकड़ा हुआ शराबी बंदर से ज्यादा। तब न कहा मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करता है खुरखंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरीफ बसे इस हलक में, अरे हाँ रे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनो पलक में। तो विषयों के संस्कार हमारे चित्त में हैं और उसके कारण हमारे मन में वह संस्कार आते हैं। चित्त से मन में और चेतन मन से चेतन मन में, और मन विषय चिंतन करता रहता है। इंद्रियों से ग्रहण भी करके चिंतन करता है, और जब इसकी पांचों इंद्रियां किसी विषय को ग्रहण नहीं कर रही है, शांत एकांत होकर के बैठा हुआ है, तो अवचेतन मन इसको विषयों का चिंतन कराते रहता है, क्योंकि वहाँ से वो विषयों के संस्कार भेजते रहता है, और इसलिए यह कभी शांत नहीं होता है। तो संत लोग कहते हैं कि हमेशा विषय चिंतन आपका होता रहा, परिणाम क्या होगा, ध्यान विषयान पुंसो विशेषो विसज्जते। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश है, कहते हैं कि विषयों का ध्यान, भागवत महापुराण में है, विषयों का ध्यान करने से हमारा मन उस विषय से अटैच हो जाता है, संलग्न हो जाता है, आसक्त हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसो संगस्तेषु पजायते। भगवान कहते हैं कि विषयों का ध्यान करने से उस विषय को प्राप्त करने की चाहना तीव्र हो जाती है, उसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है, मन को आसक्ति हो जाती है गहरी। तो विषयों का चिंतन होगा तो विषयों की आसक्ति बढ़ेगी, और उस विषय के बिना हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा और हम बेचैन हो जाएंगे। अगर वह विषय मिल गया तो उसको पा करके हम संतुष्ट नहीं होंगे और पाने की चाहना हमारी बढ़ जाएगी। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अगर उसमें कोई व्यवधान खड़ा हुआ तो क्रोधो भी जायते,
क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। मिला तो लोभ और नहीं मिला तो क्रोध, और लोभ और क्रोध दोनों में से कोई दुश्मन आपके अंदर जग गया तो आपके चित्त में तो अशांति होगी ही। और ये राक्षस हमारे अंदर में बैठे हुए हैं, ये राक्षस हैं, कोई जगह परेशान कर देंगे। तो इन विकारों से बचना है। भगवान राम ने रावण को मार दिया, और रावण सबके अंदर में है। दरिया साहब कहते हैं काया गढ़ कनक मन रावणा मद है। हमारा जो अहंकारी मन है ये रावण है। कुमति कुंभकर्ण मदमस्त राता, मेघनाद गर्व है गरजी बातें करे, सुन बे मूढ़ फिर होत पाता। कहे दरिया इन्हीं कुल नासिया, दया मंदोदरी कहे बाता। ऐसे कुल नाश नहीं हुआ, सबका स्वामी मन। अब मन का मर्दन होगा। विकार हमारे अंदर में जो बड़े गहरे शत्रु बने हुए हैं, जो हमारे चित्त को अशांत किए रहते हैं, कहते हैं विषयों के चिंतन से इन शत्रुओं को, इन राक्षसों को और बल मिलता है। ये विषय पान करने वाले ही हैं जिससे इनको शक्ति मिलती है। हम विषय पान करते रहते हैं, ये शत्रु प्रबल होते चले जाते हैं। तो क्या करो? तो कहते मामनुस्मर तस्य चित्तम मयि एव प्रविर्लीयते। लेकिन जो मन विषयों का चिंतन छोड़ दिया, जो साधक विषय चिंतन छोड़ करके कौन सा चिंतन? मामनुस्मर, मेरा चिंतन करने लगा, ईश्वर का चिंतन करने लगा। मयि एव प्रविर्लीयते, वह हम में प्रवृत्त हो गया, अर्थात वो हम में रत हो जाएगा। उसको हमसे आसक्ति होगी, लगाव होगी, तो इसका परिणाम मुक्ति होगा। वैसे महर्षि अरविंद भी लिखते हैं कि इफ यू contemplate repeatedly your happiness is in the worldly things, your intellect attached to it। अगर आप लगातार यह सोचते रहें संसार के किसी वस्तु के बारे में, किसी विषय के बारे में कि मेरे सुख इसी में है, मेरी खुशी इसी की प्राप्ति में है, तो उससे आपकी बुद्धि एकदम मन बुद्धि अटैच हो जाएगा और आप उसके पाए बिना एकदम से बेचैन हो जाएंगे। मिल भी गया तो विषयों में कभी शांति नहीं होती, विषय सब दुख रूप हैं, दुख ही मिलेगा। लेकिन इफ योर माइंड, इफ यू आर कंटेम्पलेटिंग रिपीटेडली माई हैप्पीनेस इज इन गॉड, then your intellect will deluded infused completely to God and you will open the path of realization। अगर आपकी बुद्धि, आपका मन हमेशा इस बात का चिंतन करे कि संसार हमारे लिए सुख का साधन नहीं है, हमारी खुशियाँ, हमारा आनंद ईश्वर में है, तो धीरे धीरे आपकी मन बुद्धि ईश्वर से आसक्त हो जाएगी। और जब ईश्वर में प्रेम हो जाएगा तो आप निश्चित जान लीजिए कि संसार का प्रेम जहाँ आपको संसार से बांध देगा, जन्म मरण का कारण बन जाएगा, वहीं परमात्मा में जब प्रेम उपजेगा तो वह प्रेम प्रेम छुड़ावे जगत से, प्रेम मिलावे राम, प्रेम करे गति और ही ले पहुँचे हरिधाम। तो सबसे बड़ी बात है कि जब मन आपका संसार के किसी वस्तु में सुख की चिंतन करे तो तत्क्षण आपका विवेक यह आपको सचेत करे कि यह आपके लिए दुख का रास्ता, आपके लिए यह दुख का मार्ग है। तुरंत वहाँ से मन को हटाकर निज सूरत को उससे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। वहाँ से तुरंत चिंतन हमारा ईश्वर की ओर हो जाए, या हम उस तरफ से ख्याल हटाकर गुरु मंत्र का जप करना शुरू कर दें तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान जो है वह परमात्मा की ओर हो जाएगा।
तो पहली बात है कि चिंतन की दिशा पर सदैव ख्याल रखो। भगवान बुद्ध कहते हैं अपने चित्तवृत्ति के प्रति सम्यक जागृति, अपने चित्तवृत्ति के प्रति सम्यक जागृति धर्म में प्रवेश का मूल मंत्र है। चित्तवृत्ति मन में उठने वाले संकल्प, हमारा संकल्प किस तरफ है, हम किस दिशा में सोच रहे हैं, संसार की ओर, तो आप निश्चित सचेत हो जाइए और संसार की ओर से तुरंत उसको हटाइए। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर चलते फिरते आप अपने चित्तवृत्ति के प्रति सजग नहीं हैं तो थोड़ी देर बैठने के बाद आप अपने चित्तवृत्ति को नहीं संभाल पाइएगा। इसीलिए साधक को कर्म भले अलग अलग हो जाए लेकिन उसके अंदर में साधक 24 घंटा जिंदा रहना चाहिए कि हम साधक हैं। साध संग्राम है विकट बेड़ा मति सती और सूर की चाल आगे, सूर संग्राम है पल दो पल का सती संग्राम पल चार लागे, साध संग्राम है रैन दिन जूझना देह पर्यंत का काम भाई, कहे कबीर टुकबाग ढीली करे उल्टी मन गगन से जमी आई। कहते साध संग्राम है रैन दिन जूझना, आपको 24 घंटा अपने मन से लड़ना है और देखना है कि हमारे मन के दिशा किस तरफ है। अगर इसकी दिशा विषय चिंतन की है तो निश्चित रूप से यह दुख रूप ही साबित होगा, दुख में ही हमको ले जाएगा। इसलिए तुरंत वहाँ से मन को हटाइए और संसार का काम करते हुए भी तन काम में लेकिन मन को हमेशा राम में लगाने का अभ्यास करते रहिए। कहते तब जाकर के परमात्मा में आपका जो है धीरे धीरे क्या होगा, जितना जप आप करेंगे उतने आपका अवचेतन मन धुलेगा और अवचेतन मन को जप करते करते आप धोते जाइए, इष्ट रूप का ध्यान करेंगे, अवचेतन मन और धुलेगा, उसकी चंचलता और दूर होगी। और इसीलिए कहते हैं कि गुरु मंत्र और इष्ट रूप का ध्यान दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या है, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। ये श्रुत सुरत चेतन वृत्ति इसको शुद्ध करना है, सात्विक करना है। सतोगुण में यह शांत रहेगा, रजोगुण और तमोगुण की प्रबलता में यह चंचल रहेगा। तो अवचेतन मन हमारा राजसी तामसी है, इसीलिए न चाहते हुए भी हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। जब हम सात्विक बना देते हैं अपने चित्त को तब हमारे मन में शांति रहती है, हम सहज शांत रहते हैं। इसीलिए मंत्र जप और इष्ट रूप का ध्यान सबसे मजबूती के साथ करना चाहिए। प्रतिहार में हारना नहीं चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं सबसे असली लड़ाई प्रतिहार है, क्योंकि उस समय तो सबसे ज़्यादा आप अपने चित्त के संस्कारों से लड़ रहे होते हैं जो राजसी और तामसी हैं। एक बार जो अपने चित्त के राजसी तामसी संस्कारों को मंत्र जप और इष्ट रूप को हूबहू उगा करके कर लिया, उसके बाद बहुत कठिन बात नहीं है। उसके बाद तो गुरु युक्ति ही काफ़ी है। तो पहले मन को शांत कीजिए। मन को शांत करना है तो उसके लिए सतोगुणी बनाना होगा। मंत्र जप और इष्ट रूप का ध्यान। गुरु महाराज कहते हैं भक्ति के तीन जो हैं भाग हैं, पक्ष हैं। पहला भाग अंधकार में है, दूसरा भाग प्रकाश में है, अंतर में है, और तीसरा भाग जो है वो मुक्त अवस्था है। और गुरु महाराज कहते हैं कि अंधकार जो है वह संस्कार निर्माण का पक्ष है, सबसे कठिन पक्ष है, क्योंकि यही तो विषय से हमको मन को हटाना है। बार बार मन विषय में जाएगा, जह जह मन भग जाए ताहि तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन। तो अंधकार संस्कार निर्माण है। इसीलिए कहते हैं खूब जपिए, चलते फिरते जपिए, जब जब स्मरण आ जाए जप कीजिए, जब जब स्मरण आ जाए गुरु महाराज को स्मरण, उनके रूप को मानस पटल पर लाइए। अंधकार में जब आपका संस्कार निर्माण हो गया तो गुरु महाराज कहते हैं मध्य भाग तो बड़ा आसान है। बड़ा आसान क्यों है?
कि बड़ा आसान इसलिए है कि यहाँ आप लड़ करके अपने मन को शांत कीजिएगा, और वहाँ क्या होगा, वहाँ आपको लड़ना नहीं है, बस एक बार पहुँचना है। पहुँचेंगे तो क्या होगा, तो कहते हैं कि जैसे आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, कभी आप स्टेशन उतर गए, आपको कलकत्ता जाना है, कलकत्ता एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ के आपको बेंगलोर जाना है, तो आप कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर उतरे। रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जाने में आपको कितना गिंजन होगा वो आप समझ जाइए। कहीं रेड लाइट, कहीं रोड जाम, कहीं भीड़, कितनी परेशानी होती है। 2.5-3 घंटा लग जाएगा आपको वहाँ जाने में। और जब आप एयरपोर्ट पहुँच गए, हवाई जहाज में बैठ गए, तो कहीं रोड जाम मिलेगा? बोलिए, आपको रोड जाम मिलता है? कोई रोड जाम नहीं। टाइम लगता है, दूरी अधिक, टाइम कम। क्यों? एकदम बैठे आप, चला हवाई जहाज, खाली हवाई जहाज पहुंचा कि आप भी पहुंच गए, हम भी पहुंच गए। कहते हैं उसी तरह बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे, अरे हरे में ही ज्योति मंडल सा नाद की सैर कराएंगे। तो एक बार 10वें द्वार तक पहुंच जाइए, उसके बाद सरल सरल जग में परचार। केवल चित्तवृत्ति का जिसने सात्विकीकरण कर लिया मंत्र जप इष्ट रूप के ध्यान से, निसंदेह उसकी दृष्टि टिकेगी। दृष्टि नहीं टिकती है, इसका कारण रजोगुण और तमोगुण की प्रबलता है। जैसे इसको हम मंत्र जप और इष्ट रूप के द्वारा दमित करते हैं, सात्विक सतोगुण की प्रधानता हो जाती है, दृष्टि का टिकना शुरू हो जाता है। और दृष्टि का टिकना शुरू हुआ, धीरे धीरे दृष्टि एकदम टिकेगी। और जैसे दृष्टि टिकी, थोड़ी देर भी दोनों दृष्टि की धारें आपस में मिल गई, आप सहजता के साथ प्रकाश मंडल में प्रवेश कर जाइएगा। अब प्रकाश में पहुंच जाने के बाद ये हमारे जो शत्रु हैं ना, सब काम क्रोध लोभ मोह माद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, कल मैं प्राण में भी कहा कि इनकी प्रबलता जाती रहेगी, जाती रहेगी इनकी प्रबलता। हमारा बिगड़ा हुआ मन एकदम सुधरा हुआ हो गया, और ऐसा आज्ञाकारी बालक बन जाएगा। और धीरे धीरे एक स्थिति आएगी जहाँ जाकर के मन मरी जाई है डूबी के, मन ही मर जाएगा। मन मर गया, चेतन आत्मा मुक्त हो गई। सारे साधन तो मनोलय के ही हैं, मन के लय के साधन। मनोलय किससे होगा? लय का साधन। लय का साधन क्या है? नादानुसंधान। नादानुसंधान लय का साधन है। इसीलिए कहा सर्व चिंता समुत्सृज सावधान चेतसा नाद एव संदेव योग साम्राज्य मिच्छता। समस्त चिंताओं को छोड़कर योग साम्राज्य की इच्छा करने वाला, मतलब परमात्मा की प्राप्ति करके मुक्ति की इच्छा रखने वाला योगी को क्या करना चाहिए? नाद एवानुसंधेयो, अपने अंदर में नाद की खोज करनी चाहिए। सब चिंता छोड़ दो। नादानुसंधान जब करते हैं तो नादानुसंधान की क्रिया करने से मनोलय हो जाता है। नादा सक्तम सदा चित्तम विषयम नाही कांक्षति। विषय त्याग जो दुर्लभ है ना, जैसे नादा शक्त चित्त हुआ कि उसके आकर्षण में विषयों का आकर्षण तुच्छ हो गया, सहज छूट गया, सहज छूट गया। तो दुर्लभ है, लेकिन पूरे और सच्चे सद्गुरु मिल गए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसीलिए कहा जिनकी लगन गुरु सो नाही,
सो नर खर कुकर समझग में बिरथा जन्म गवाए। अमृत छाड़ी विषय रस पीवे धिक धिक तिनके ताए। अमृत रस छोड़ के 20 रुपये विषय रस पान करेगा, लेकिन सदगुरु मिल जाएंगे तो उनकी सदयुक्ति मिल गई, और जो सदगुरु की सदयुक्ति ले लिया और सदगुरु के आदेश उपदेश में रहेगा, कहते हैं उसके लिए मन को विषय से अलग करना बहुत कठिन नहीं है। ये तो युक्ति की बात है। युक्ति जान जाएं तो कोई काम आसान हो जाता है। बहुत भारी से भारी गणित है, उसका फॉर्मूला जान जाएं तो बड़ी सहजता से बन जाता है। वैसे ये फॉर्मूला है, किस तरह से दुर्लभ विषयों को हम त्याग सकें, उससे अपने को अलग कर सकें। और जब विषयों का त्याग हो जाएगा तो निर्विषय की ओर हम हो जाएंगे। एक अवस्था आएगी, माया का आवरण हटेगा तो हम आत्म तत्व का दर्शन भी करेंगे, केवल दशा की प्राप्ति होगी, सच्चिदानंद रूपाय हो जाएंगे। ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन गुरु कृपा से होगा। बिना गुरु के कृपा के संभव नहीं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं घबराना मत। लोग कहेंगे कि कलयुग है, साधना बड़ी कठिन है। गुरु महाराज कहते हैं हाँ कठिन है, सब दिन कठिन था, किस दिन आसान था? ये सतयुग में आसान था, सब दिन कठिन था। गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। कहते हैं ये युग काल, काल मतलब समय, युग। सतयुग में बड़े लोग शतो गुणी थे, सत बोलते थे। अब भगवान कहते हैं कि मेरा अवतार तभी होता है जब जब धर्म की हानि होती है। एकदम तार्किक होकर रहना चाहिए। आंख बंद करके किसी बात को मानने वाला आदमी जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता है। किसी बात को तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। मनु महाराज ने भी कहा जिस धर्म में तर्क की छूट ना हो वो धर्म अंततः अधर्म हो जाता है। जिन जिन धर्मों में लोग कहते हैं कि सवाल नहीं कर सकते हमारे ग्रंथ पर, उनके देखिए कितनी कट्टरता और किस तरह के वहाँ के लोगों का आचरण व्यवहार होता है। लेकिन हमारे यहाँ छूट रही। हम पूछ सकते हैं कि क्यों? सारा उपनिषद वेद पर ही सवाल खड़ा हुआ, क्यों? शिष्य पूछा ऐसा क्यों? तो गुरु ने बताया। तो कहते हैं कि देखिए हम लोग जिस विषय को सुनते हैं समझते हैं, सवाल है। गुरु महाराज कहते हैं युग काल क्या करे? युग काल क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। सतयुग था, लोग सत्यवादी थे, तो फिर हरिश्चंद्र का ही क्यों नाम है? और लोगों का नाम क्यों है? क्यों नहीं है? कुछ तो कारण होगा। दूसरी बात, जब भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, तो सबसे ज्यादा अवतार सतयुग में ही हुआ है। हिरणाक्ष जैसा, हिरण्यकश्यप जैसा एक भी अभी तक यहाँ धरती पर कलयुग में बदमाश आया है? बताइए आप। रावण जैसा कोई है? देवताओं को कहता है कि हम पकड़ के अपने भवन में रखे हुए हैं, सबको 9 ग्रह को खड़ा कर दिए हैं, शनि को उल्टा टांग दिए हैं, इंद्र पानी भरता है। आम आदमी के लिए तो बात ही छोड़िए। जाके डर सुर असुर डराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाही, ऐसा भय पैदा पूरी धरती पर करके रखा था। गुरु महाराज कहते हैं समय के संबंध में आपको चिंता नहीं करनी है, कलयुग है, इस बात की भी तुम्हें परवाह नहीं करनी है। तुमको तो एक बात की परवाह करनी है कि परमात्मा रूपी सदगुरु के चरणों में प्रीत हमारा है कि नहीं है। कैसे हम सदगुरु के चरणों में अपने प्रेम को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। कोई युग काल का परवाह मत करो, गुरु हरि चरण में प्रीत हो जो क्याल क्या करे। और कछुई की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। कछुई पानी में रहती है और ख्याल अंडा पर, और अंडा सूखे में देती है, लेकिन सूरत से अंडा सेवे।
पानी में चरते हुए विचरण करते हुए अपने ख्याल से अंडा को जिस तरह अपने अंडे को एक क्षण नहीं बिसरती है, उसी तरह जो संसार का काम करते हुए कछुई की तरह अपनी दृष्टि को गुरु हरिचरण में रखेगा, उसको संसार का जंजाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गुरु हरिचरण में कछुई की दृष्टि आप नहीं लगा के रखे हैं तो बन को गए कल्पना उपजे तौधों कहाँ समावे। हम तो देखे हिमालय क्षेत्र में कि झोपड़ी बना करके दो महात्मा रहते थे और लकड़ी का घेरा डाले थे कि ये हमारा है, हमारा है। दूसरा झोपड़ी बनाए थे, वो घेरा डाल रहे थे तो इनका जिधर से था ना उधर थोड़ा बढ़ा के घेर दिए, तो ये कहता है कि यहाँ तक हमारा था, आप कैसे घेर लिए। तो हम खड़े थे, हंसने लगे। जो महात्मा जी घेरे थे वो भी हंसने लगे, तो वो भी हंसने लगे। तो कहता है आप लोग हंस क्यों रहे हैं, एक तो हमारा घेर लिया ऊपर से हंस रहे हैं। तो जो दूसरे महात्मा थे कहते हैं भाई तुमको जहाँ से घेरना है घेर लो, घेर लो, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, तुमको बोलो कहाँ से घेरना है, घेर लो, घेर लो, तुम ही घेर लो। तो हम भी हंस रहे थे। तो हमको बाद में वो बोला कि अच्छा हम बोले तो आप लोग हंसने क्यों लगे, तो क्यों हंसे आप। तो हम बोले वो क्यों हंसे वो तो वो जाने, लेकिन हम क्यों हंसे वो हम बता सकते हैं। तो क्यों, हम बोले कि घर द्वार छोड़ के जो आदमी आया इस सरकारी जंगल विभाग के जमीन में कह रहा है कि यहाँ से हमारा है, ये हुआ बन को गए कल्पना उपजो। गुरु हरिचरण में प्रीति नहीं है तो कहीं भी चले जाइएगा आपसे कुछ नहीं होगा। प्रहलाद, प्रहलाद ध्यान रखिए, हिरण्यकश्यप का पुत्र था, उसको अपने भक्ति से डिगाने के लिए कितनी तरह से प्रताड़ित किया गया प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद नहीं डिगा। हिरण्यकश्यप जैसा दुष्ट जो पुत्र को नहीं छोड़ा, जान मारने के लिए पुत्र को एक से एक उपाय कर दिया, लेकिन वो हिला नहीं। ऐसी विपरीत परिस्थिति में प्रहलाद नहीं हिला। अब राजपाट सब छोड़ करके जंगल गए राजा भरत, और थोड़ा सा वो चूक हो गई, असावधानी हो गई उनसे, कछुए की दृष्टि नहीं रह करके दृष्टि उनकी क्या हो गई, फंस गई हिरण के बच्चे में जाकर के। राजपाट छोड़ दिया। इतने बड़े राजा थे कि अपने 9 में से किसी पुत्र को शासक नहीं बनाए थे, क्योंकि उनमें से किसी में योग्यता नहीं थी। और कहा कि मैं राजा हूँ, मेरा कर्तव्य है कि योग्य राजा दे के जाऊँ, मेरा कोई पुत्र योग्य नहीं है। इसलिए दूसरा जो उनका पुत्र नहीं था, योग्य था, उन्हीं के वंश का था, उसको उन्होंने राजगद्दी सौंप दी थी। और ऐसे जाके चले गए। सोचिए राज करते हुए कितने सावधान थे कि पुत्र के मोह में नहीं फंसे। दुर्भाग्य से उसी वंश में धृतराष्ट्र आया जो पुत्र मोह में विनाश करा दिया। और वैसे महान शासक बन जाकर के थोड़ा असावधान हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए, उसी का चिंतन होते हुए हिरण की योनि में चले गए। कछुई की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। प्रहलाद कछुई की दृष्टि वाला है, कोई जंजाल हिला डुला नहीं सका। हम संसार के कर्म को करते हुए अगर अपने मन को, हम अपने चित्त के प्रति एकदम जागृत रहें और ध्यान रखें कि गुरु में प्रेम हो, गुरु मंत्र हमको स्मरण हो, संसार के किसी तरह का काम, क्रोध, लोभ, मोह हमारे अंदर आकर के हमारे मन में विषयाशक्ति या दूसरों के लिए ईर्ष्या द्वेष की भावना जगाता हो, ये सब हमारे अंदर के शत्रु हैं, रावण महिषासुर हैं। इन सब में हम फंसेंगे, हमारी दुर्गति होगी। इससे बचने के लिए गुरु के शरण में जाइए। गुरु के शरण में जा करके गुरु मंत्र का जप दीक्षा लीजिए, करिए। करते करते जब हम अपने अंदर में प्रवेश कर जाएंगे, अंदर में प्रवेश कर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे।
आनंद से भर जाएंगे और हम अपने विकारों को जीत करके निर्विकार हो जाएंगे। इसीलिए महापुरुष हमको समझाते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि जब तक आप इस संसार में रहिएगा सावधान रहिए, यह संसार दुख का घर है, यहाँ विकारों की मार होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मत्सर ये हमारे ऐसे शत्रु हैं जो हमें कभी शांति से बैठने नहीं देते, सुख अनुभव नहीं करने देते। इन सब को मार करके ही आप सुखी हो सकते हैं। तो इनको मारने के लिए एकमात्र उपाय है कि आप गुरु की युक्ति से साधना कीजिए। एक दिन गुरु कृपा से इतने सामर्थ्यवान हो जाएंगे कि आप इन सब पर विजय पा करके वास्तव में आप अपने जीवन में विजयादशमी ले आ पाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।